देखिए, ये तो जो जिमिंग रही या एक्सरसाइज की बात रही या कम खाना रहा, ठीक से खाना रहा, ये तो प्रिकॉशनरी चीज़ें हुई ओबेसिटी से बचने के लिए। अब बात उनकी भी की जाए कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान है ओबीज अब, है ना, और एक्सरसाइज और इससे इतर की बात की जाए तो क्या प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी है ऐसे लोगों को? देखो, प्रोफेशनल हेल्प डेफिनेटली ली जा सकती है कि अगर कोई आदमी इतना ओबीज है कि वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, तो ही मे नीड कि असिस्टेंस ऑफ आइदर फिजियोथेरेपिस्ट, कि भी वो उनको धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटी करवाए, जो मसल्स बिल्कुल वीक हो चुकी हैं धीरे धीरे उनमें स्ट्रेंथ आए तो वो खुद करना शुरू करें। यहाँ आप फिजियोथेरेपिस्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं। फिर अगर आपको लगता है कि बहुत लोगों को लगता है कि भी मैं जिम जाऊँगा, मैं जिम में करूँगा, कोई बात नहीं, यू कैन डू दैट। ठीक है, डू एरोबिक एक्सरसाइज बट अंडर द गाइडेंस ऑफ ए प्रॉपर ट्रेंड, जो ट्रेनर है उसके अंडर, दैट ही और शी शुड बी वेल ट्रेंड ऑल्सो। तो ताकि वो आपको एक प्रॉपर गाइड करें कि आपको इतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इस टाइप से करनी चाहिए, ये करने चाहिए, इन ए प्रॉपर गाइडेंस यू कैन डू दैट। थर्ड थिंग फिर आता है कि जो प्रोफेशनल ऑफ डॉक्टर्स के लिए हम उनको मेडिकेशन दे सकते हैं, हम उनको सर्जरी एडवाइस कर सकते हैं, बट दे आर द लास्ट रिसोर्ट। कुछ मेडिकेशंस भी आती हैं जो ओबेसिटी को कम करती है, जो डायबिटीज़ में भी यूज़ होती हैं, बट अभी जो मेडिसिन, जैसे मैं मेडिसिन की बात करूं, जो अप्रूव्ड मेडिसिन है, जैसे डायबिटीज़ मेडिसिन होती है, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट मेडिसिन आती है, लीराग्लूटाइड है, सीमाग्लूटाइड है, ये मेडिसिन जो हैं ये मोटापा भी कम करती है, शुगर भी कम करती है, मोटापा भी कम करती है। कुछ और अभी आए हैं SGLT2 इनिबिटर्स आए हैं, वो भी मोटापा कम करने के लिए अप्रूव हो रहे हैं। एक एक करके उनका जो डायबिटीज़ के साथ में वो भी अप्रूवल आ रहा है कि अब ये मोटापा भी कम कर रहे हैं। कुछ और मेडिसिन भी है, बट इन जनरल जो मोटापा कम करने की मेडिसिन आती है, एक्सेप्ट दिस डायबिटिक मेडिसिन, हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट बहुत अच्छे हैं। इस पे मुझे बात करनी भी थी, क्योंकि जब यूएस की बात करते हैं तो यूएस में क्योंकि पैकेज्ड फूड पहले जो वहाँ पे अवेलेबल था 90s के बाद यहाँ पर उस तरह से फैला, तो वहाँ पर प्रॉब्लम थी और वहाँ पे ओबेसिटी ड्रग्स का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है, जिससे कि वो फैट बर्निंग भी होती हैं कई बार। फैट बर्नर्स तो खैर यहाँ भी इस्तेमाल अब होने लगे हैं अलग अलग फॉर्म्स में, लेकिन ओबेसिटी पिल्स जो हैं वहाँ पर बहुत मशहूर होती हैं। ये भी कहा जाता है अक्सर कि जो वहाँ के जो शो बिजनेस वाले लोग हैं वो अक्सर उनको कंज्यूम करते हैं जिससे कि वो फिट रहें। तो मैं उनके साइड इफेक्ट जानना चाहूँगा, क्योंकि कोई तो कारण है ना कि वो इंडिया में अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। तो क्या उनके साइड इफेक्ट्स कारण है, और अगर हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं उनके? देखो, हर मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ओबेसिटी पिल इज़ नॉट ए सिंगल पिल, दे आर मल्टीपल मेडिसिन्स। बहुत सारी मेडिसिन्स आई, जैसे सबसे पहले फेंट्रामीन, फैनफ्लूरामीन, डेक्सफेनफ्लूरामीन, ये मेडिसिन्स आई, बैन हो गई, साइड इफ़ेक्ट खूब सामने आए, वो बैन हो गई। ठीक, कुछ और मेडिसिन्स आई जिनमें एक दो मेडिसिन थी जिनमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन, लंग्स में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा या हार्ट के वाल्व अफेक्ट होने लगे, वो मेडिसिन बैन हो गई। जो हाल फिलहाल हम यूज़ कर सकते हैं कि भी जैसे ऑर्लिस्टेट मेडिसिन आती है, ठीक है, एक मैंने डायबिटिक मेडिसिन बताई, सीमाग्लूटाइड है, लीराग्लूटाइड है या डापाग्लिफ्लोजिन है, ये हम ओबेसिटी के लिए भी अब अप्रूव हो रही है। इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जो ट्रेडिशनल वहाँ यूज़ होती थी, जैसे मैंने आपको बताया ऑर्लिस्टेट मेडिसिन है, ऑर्लिस्टेट क्या करती है, आपका जो लिपिड मेटाबॉलिज्म को रोक देती है। हमारे पेंक्रियास से एंजाइम निकलता है लाइपेज, जो फैट को मतलब डाइजेस्ट करता है, वो उस लाइपेज को इनहिबिट कर देती है, तो हम जो फैट लेते हैं वो ऐसी कैसी स्टूल में पास हो जाती है। ठीक है ना, तो उससे काफ़ी वेट लॉस होता है, क्योंकि अगर आपके अंदर फैट ही नहीं जाएगी, बॉडी में जाएगी नहीं, तो वो बाहर निकलेगी तो आपका वेट लूज होने लगेगा। ठीक है, दूसरी और मेडिसिन मैंने बताई, मोस्टली जो पुरानी मेडिसिन है वो सब बैन हो चुकी है, जिसमें अच्छा मेजर इनके साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं, एक सिमोनावेंट है, वो मेडिसिन है, लेकिन इनमें सब में ना एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन एक मेजर साइड इफ़ेक्ट है इन सब मेडिसिन का, क्योंकि ओबेसिटी के साथ में एक साइकोलॉजिकल पार्ट बहुत जुड़ा हुआ है। अब अगर मान लो जैसे मैं ऑर्लिस्टेट की बात करूं, मैंने भी अपने पेशेंट्स को दी हुई है, अब वो स्टूल है ना बिल्कुल ग्रीजी ऑयली स्टूल आता है, विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर पेशेंट। इवन ऑयल मतलब समटाइम वो कपड़ों में बिना कंट्रोल के पास हो जाता है, ऑयल है ना, पास हो जाता है। तो अगर मान लो आप ऑफिस में बैठे और ऐसा हो जाए तो मतलब कितना एम्बेरेसिंग हो जाता है। तो वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत डालता है, सेटबैक हो जाता है कि भी। तो हर मेडिसिन के अपने पर्टिकुलर साइड इफेक्ट है। एंटी ओबेसिटी मेडिसिन कोई भी ऐसी नहीं है जो बिल्कुल सेफ हो। ओके। और जो ये डायबिटिक मेडिसिन है जो अप्रूव हो रही है, दे आर बीइंग अप्रूव्ड लाइक एंटी ओबेसिटी मेडिसिन, बट दे आर नॉट दैट मच इफेक्टिव
जो वो ट्रेडिशनली यूज़ होती थी। ट्रेडिशनली जो भी यूज़ होती है, दे आर कोई भी मेडिसिन सेफ नहीं है।